जब्र, तफवीज, अल-अम्र बैन अल-अमरैन, ये तीन मुस्तलहात, इनमें क्या फर्क है, साथ ये भी बताते जाएं कि अशायरा जब्र के क्यों कायल हुए और मुअतज़िला तफवीज के कायल क्यों हुए। तो इसका जवाब यह है कि जब्र से मुराद यह है कि इंसान अपने अमाल में मजबूर है, अल्लाह ताला जो चाहे वो करता है, किसी को बुराई पे मजबूर करता है, नमाज को तर्क करने वाला तर्क करने पे मजबूर है, हकीकतन अल्लाह ताला कर रहा है, नमाज पढ़ने वाला पढ़ने पे मजबूर है, वो भी हकीकतन अल्लाह ताला ही कर रहा है। इंसान का इरादा न फेल अच्छे फेल में है न बुरे फेल में। क्यों कायल हुए वो बेचारे इस बात के? इस वजह से कि वो तौहीद अफ़आली को बचा रहे हैं कि अगर हम कायल हो जाए कि नहीं इंसान अपने इरादे से करता है, तो फिर तो इंसान अल्लाह के मुकाबिल आ गया काम करने में, फिर ये शिर्क लाजिम आएगा, अफ़आल में काम करने में शिर्क लाजिम आएगा, लिहाजा हर काम अल्लाह ताला करता है। ये उनकी सादगी थी, इस वजह से वो जब्र के कायल हो गए। ये नहीं देखा कि भाई आप उधर से ये तो देख रहे हैं कि शिर्क लाजिम ना आए, उधर से ये नहीं देख रहे कि अल्लाह ताला पर जुल्म लाजिम आ रहा है कि बंदे को मजबूर करके गुनाह करवा रहा है और फिर उसको जहन्नम में डालेगा, अयाज बिल्लाह। मुअतज़िला जो है वो किसके कैसे अकीदे के कायल हुए? वो जब्र के मुकाबिल है, वो है तफवीज। तफवीज से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने बंदे को खल्क किया, फिर उसको हाल पे छोड़ दिया कि जाओ जो कुछ करना है, कोई मेरा वास्ता नहीं है। इंसान जो अपनी मर्जी से जो कुछ करता है, अच्छा काम करता है या बुरा, अल्लाह ताला का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, खुद मुख्तार है इंसान हर तरह से। ये तफवीज कहलाता है। और ये तफवीज के कायल क्यों हुए? ये उन अशायरा पर जो है उनको रद्द करने के लिए कि अगर हम कहें कि अल्लाह ताला इंसान से करवाता है तो अल्लाह ताला पर जुल्म लाजिम आता है, लिहाजा हम इसके कायल हो जाएंगे कि अल्लाह ताला नहीं करवाता, इंसान खुद अपने इरादे और इख्तियार से करता है। और अगर मजबूर होता तो फिर अंबिया को भेजने का कोई मकसद नहीं था, सारा ये सिलसिला जो है वो लग़्व और फजूल था, और फिर अजाब देना जो है ये जुल्म करार पाता। इस वजह से ये जो है जब्र से भागे और तफवीज के जो है गड्ढे में गिर गए। जबकि आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो कि इल्म लदुन्नी के मालिक थे, अल्लाह के दिया हुआ इल्म था, अलल ऐलान कह दिया अपने शिया को, ला जब्र वला तफवीज, जब्र भी गलत है और तफवीज भी गलत है। अल अम्रु बैन अल अमरैन, मसला इन दो के दरमियान में है, क्योंकि जब्र अल्लाह को अयाज बिल्लाह जालिम साबित करता है और तफवीज अल्लाह को कुदरत से खारिज करना है कि इंसान जो है वो खुद मुख्तार है, जो कुछ करता फिरे, अल्लाह ताला का कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है, इंसान सांस नहीं ले सकता अल्लाह के इज़्न के बगैर, चे जाए कि कोई बड़ा काम करे, ईमान ले आए और बड़ी बड़ी बातें करे अल्लाह के इज़्न के बगैर, या बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब करे, कतअन ऐसा नहीं है। एक पत्ता जब हरकत नहीं कर सकता है अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर, तो इंसान कैसे कर सकता है? लिहाजा सही नजरिया तीसरा नजरिया है जो अल अम्र बैन अल अमरैन कहलाता है कि इंसान अपने इरादे और इख्तियार से काम करता है, लेकिन उसी काम में वो अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इज़्न का मोहताज होता है।